नमस्कार, इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। ज़रा ध्यान दीजिए इस अंक में। आज हम मौजूद हैं मुंबई के वार्ड क्रमांक 52 में, और 52 में जो इलाका लगता है नांगर मुंडीपाड़ा, आज हम उस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की क्या समस्या है हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अंक में हमारी ये कोशिश होती है कि जो नगर सेवक हैं इलाके के, हम उनके पास जाएं, इलाके में जाएं और जो इलाके में तकलीफ़ है लोगों की, उस तकलीफ़ से आपको रूबरू कराएं और नगर सेवक उस तकलीफ़ के विषय पर क्या काम कर रहे हैं, ये वहाँ की जनता को भी आश्वासन दिलाएं कि नगर सेवक काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस समय हम मौजूद हैं नांगर मोड़ीपाड़ा में, और आपको बता दूं कि ये वार्ड संख्या 52 में इलाका लगता है और ये आर्य कॉलोनी के अधीन ये इलाका आता है। यहाँ पर लोग बहुत बुरी व्यवस्था में रहने को मजबूर हैं। करीब 10 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और उनका ये आरोप है कि पिछले कई साल से जो नगर सेवक यहाँ थे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था। हालांकि इस बार की जो नगर सेविका हैं यहाँ पर, प्रीति साटम नगर सेविका हैं, वो काम कर रही हैं, ऐसा लोगों का यहाँ कहना है। बावजूद इसके हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वो जो नगर सेविका हैं वो काम कर रही हैं। इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं इस समय हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम इलाके की जो सबसे बुज़ुर्ग महिला हैं उनके पास चलते हैं और उनसे जानेंगे कि इलाके में क्या समस्या है आपको इस समय फ़िलहाल। हम लोग को तो फिल वक्त अभी लाइट भी नहीं है और बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे संडास नहीं है, लाइट नहीं है। अभी ये थोड़ा काम करे तो ये थोड़ी राहत हुई है हम लोग को, और आगे भी वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा काम करे तो क्या काम किया उन्होंने? ये रोड बनाए, यहाँ पूरा पत्थर ही था, जंगल था, सांप वगैरह आते, बच्चे लोग खेलते, डर लगता था। रात के टाइम हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए हम लोग को अभी थोड़ा अच्छा हो गया है। तो क्या काम किया उन्होंने? सड़क का ये रोड बनाए, गटर बनाए। और आपको क्या और उम्मीद क्या है? और भी देखो, उन्होंने बोला वो किया, अभी आगे भी करेंगे तो अच्छी बात है। तो आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि इलाके में काम, सड़क का जो काम था, जो इलाके में जो रास्ते होते हैं, गलियों में जो सड़कें होती हैं, वो सड़क का काम जो नगर सेविका हैं उन्होंने करवाया है। लेकिन इलाके में लाइट नहीं है और पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है। इसके अलावा शौचालय, जो सबसे बड़ी समस्या है, शौचालय का निर्माण हो, यहाँ के लोगों की ये मांग है। तो हम प्रीति साटम के पास जाएंगे और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जो इलाके की समस्या है, एक इलाके की समस्या जो थी सड़क की, वो निदान हो चुका है। ऐसा लोगों ने बताया भी कि उनका जो प्रीति साटम का प्रयास था वो यहाँ के लोगों को अच्छा भी लगा है। लेकिन जो मुख्य समस्या है शौचालय, तो शौचालय के लिए हम उनसे जवाब लेंगे, उनसे पूछेंगे कि कब तक वो शौचालय इस इलाके वाले को उपलब्ध कराती हैं। तो और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं या कि किस तरह से नगर सेविका का काम क्या लगा आपको इस साल। बहुत अच्छा लगा है। पहली बार ऐसा जो है मैडम जी उन्होंने किया है काम। इतने बार, इतने साल से कोई आके जाता था, वोट लेके जाता था, आश्वासन देता था, लेकिन किसी ने कुछ काम नहीं किया। जो मैडम जी है वो आए और उन्होंने स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम पहला काम किया है, जो रास्ता और गटर बनाया है। क्योंकि इधर बच्चों लोग को खेलने के लिए भी थोड़ा बहुत भी जगह नहीं मिलती थी, सब जगह पत्थर था। आपने बताया कि समस्या आती थी, आपको क्या क्या समस्या यहाँ पे आती थी पहले? कुछ सामान लेके जाएंगे तो जा नहीं सकते थे, गिर पड़ते थे। बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर आते, रात को सांप, दिन भर भी कभी भी किधर से भी सांप आ जाता था, किसी पत्थर के नीचे रहता था, बच्चों लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अभी अच्छा है, बच्चों लोग खेल रहे हैं और काम भी बहुत अच्छे से किया है उन्होंने, और आगे भी और काम करने का है और वो करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बताया कि आगे वो काम करते रहेंगे। मेरा समस्या है, पहला नगर सेवक जो इधर था ना, ये हम लोग का झोपड़ा तोड़ने के लिए बोले थे, हम लोग को लेटर दिया था। तो हम लोग बच्चों को लेके उनके पास गए तो उन लोग ने कुछ नहीं किया, फिर हम लोग का झोपड़ा तोड़ दिया। हम लोग बाहर थे, तभी ये नगर सेवक नहीं थे। अभी वो आई है, तब से हम लोग को इतना आश्वासन दिया है कि तुम लोग डरो मत, मैं आई है ना, तुम लोग का जो कुछ प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूँगी। तो जैसे हम लोग जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम बोलते हैं ना, वैसा मैडम आके हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। अभी आगे भी बोली मैं सब तुम लोग का करके देंगे। तो बच्चों की स्कूलिंग की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, वो भी जानेंगे हम। आप बताइए कि जो बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत सारी बच्चे देख रहे हैं, बच्चे की स्कूलों की क्या व्यवस्था है? बीएमसी स्कूल है क्या यहाँ पे? यहाँ पे है बीएमसी स्कूल, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, जैसे कि ये पहाड़ी स्कूल में है
अपना रानी सती स्कूल में है, यहाँ पे भी बीएमसी स्कूल है लेकिन उसमें नहीं है। अच्छा, तो आपकी क्या यानी वो होना चाहिए ना, हमारे बच्चे यहाँ से रानी सती रोड पे मलाड में जाते पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, स्कूल की जो समस्या वो बता रहे हैं वो ये है कि बीएमसी स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं होने के कारण इनके बच्चों को दूर जाना पड़ता है। तो जो नगर सेविका हैं वो इस विषय पर भी ध्यान दें कि इलाके में जो बीएमसी स्कूल मौजूद हैं उसमें इंग्लिश माध्यम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ऐसी यहाँ के लोगों की मांग है। एक बार और जानेंगे लोगों से कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है और वो क्या उम्मीद करते हैं कि जो नगर सेविका यहाँ की हैं वो इन्हें और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अभी तो मैडम ने हम लोग को मतलब लाइट का आश्वासन दिया है। मैडम बोली कि मैं जितने मतलब कोशिश हो सके तुम लोग को लाइट का ये करूँगी करके लाइट करेंगे। फिर बोल रहे थे पानी का भी, तो हम लोग ने बोला पानी तो है हम लोग को पास फिलहाल, बाकी मतलब जैसे घर को छत नहीं रहता ना उस तरह हम लोग को मैडम ने छत दी है, समझिए। मैडम आए और बहुत बहुत हम लोग को ये किया है। तो हम इस समय मौजूद थे नांगर मोड़ी इलाके में और यहाँ के लोगों की समस्याएं हमने सुनी। जो समस्या मुख्य समस्या है स्कूल की और शौचालय की, तो नगर सेवक से ये गुजारिश हम करेंगे कि यहाँ की समस्याओं पर ध्यान दें। फिलहाल हम रुक कर रहे हैं दूसरे इलाके का, वार्ड क्रमांक 52 जो है, ये 52 की जो दूसरा इलाका है, हम उस इलाके की ओर रुक कर रहे हैं और जानेंगे वहाँ पे कि किस तरह का वहाँ माहौल है। नांगर मोड़ी पाड़े के बाद अब इस समय हम रुक कर रहे हैं माली नगर का। ये माली नगर जो इलाका है ये आर्य कॉलोनी के अंतर्गत आता है और ये इलाके में हम जिस तरह से अंदर की ओर जा रहे हैं आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये इलाका है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे इलाके में जो समस्या है या फिर जो यहाँ पर नगर सेवक ने काम किया है वो काम से रूबरू होंगे हम। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं साथ में, यहाँ के इलाके के जो लोग हैं इनसे जानेंगे कि किस तरह की सुविधा यहाँ पर उन्हें नगर सेवक की वजह से सुविधा प्राप्त हो रही है या फिर उनकी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या क्या है वो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानूंगा कि यहाँ इलाके में समस्या क्या है आपकी? यहाँ इलाके में समस्या हमारे है पानी पीने का पानी। क्या समस्या है? पीने का पानी की बहुत समस्या है। ये इधर से हमको ऊपर लेके जाना पड़ता है पानी, वो पानी चाहिए हमको। ठीक है, तो आपने सुना कि इलाके में पानी की समस्या है। जो प्रमुख समस्या यहाँ पर है वो पीने के पानी की समस्या है। दूसरी कोई समस्या है? दूसरी समस्या यहाँ लाइट, जो एंट्रेंस है वहाँ लाइट नहीं, अंधेरा रहता है बहुत सारा। और मतलब यहाँ आने के लिए रात में ना बहुत डर लगता है। अगर बच्चे छोटे छोटे आते हैं स्कूल से कॉलेज से, उनको बहुत लेट हो जाता है, ट्यूशन जाते हो, तो उनके लिए आने के लिए लाइट चाहिए। जैसे लाइट लग जाए सोलर सिस्टम का। इलाका ये आर्य के अंतर्गत आता है। मैं खुद आने के टाइम भी देखा तो मैंने भी सोचा कि वहाँ पे लाइट, एक भी स्ट्रीट लाइट मुझे दिखी नहीं, तो मैंने भी सोचा कि इलाके में एक लाइट की समस्या भी होगी। इन्होंने बताया कि प्रमुख समस्या पानी की है, लेकिन जो दूसरी प्रमुख बड़ी समस्या है वो लाइट की है। लाइट क्योंकि ये जंगल सा इलाका है तो कुछ तेंदुए का खतरा नहीं है? बहुत सारे, वो तो तेंदुए का खतरा तो है, पर इधर कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई देखते भी नहीं है। समस्या देख के अनदेखे करके चले जाते हैं। इतनी बार उनको हमने लेटर दिए, बहुत सारे लेटर दिए कि हमारे लिए एक लाइट लगवा दीजिए, तो लाइट भी नहीं लगवा रहे कोई। क्यों नहीं लगाते हैं लाइट वो लोग? कुछ रीज़न है उसके पीछे? और रीज़न तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि लगता है फिल्म सिटी का आधा एरिया आता है उसमें, इसलिए शायद नहीं लगता होगा। फिल्म सिटी का और आर्य का अपना मसला है। लेकिन नगर सेविका से आपने बात की थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ, वो बोले उनको जितना होगा वो बोले मैं करवाऊंगी। वो बोले कि जितना भी हो सकता है वो मैं करवा के दूंगी आपके लिए। तो इसके अलावा आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर पानी, पीने का जो पानी है उसकी प्रमुख समस्या है। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट है, इलाके में लाइट नहीं है। स्कूली बच्चे जो देर शाम ट्यूशन से लौटते हैं या स्कूल से लौटते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। देर शाम जो काम से आते हैं उन्हें भी बड़ी दिक्कत होती है। तो ये स्ट्रीट लाइट की जो प्रमुख समस्या है, क्योंकि जंगल सा इलाका है, ये आर्य कॉलोनी का इलाका है और इस जंगल से इलाके होने के नाते यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनका खतरा बना रहता है। कुत्ते हैं, तेंदुए हैं जो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। अंधेरा होने की वजह से ये खतरा और बढ़ जाता है, लेकिन अगर लाइट होगी तो ये खतरा कम हो सकता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो कुछ बुजुर्ग भी हैं इलाके के, हम उनसे जानेंगे कि इलाके में और कोई समस्या है आपकी?
और क्या अभी ये पानी का ही ज़्यादा करके पानी हाँ, पानी और लाइट तो हाँ होगी। होना हाँ। तो इसके अलावा और और किधर है स्कूल है इलाके में आसपास, स्कूल की समस्या नहीं जो है? है लंबा है स्कूल यहाँ पे नज़दीक नहीं है, संतोष नगर जाना पड़ता है और आर्य कॉलोनी के अंदर 16 नंबर के अंदर स्कूल है। यहाँ दोनों जगह की ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात है स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट अगर आ जाती है तो आने जाने वालों को आसान गिरता है। कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जिसकी वजह से रात में चलना मुश्किल है, बच्चे लोगों को काट लेते हैं। ऐसी तरह से जो पाले हुए कुत्ते, मतलब पाले हुए नहीं, जब यानी जंगली कुत्ते समझो कि जो जिसको कोई पाला नहीं, ऐसे ही बढ़ गई उनकी लोक संख्या। और बाथरूम जो है वो बाथरूम की समस्या इतनी कठिन है कि आप अगर वहाँ चलो और आप वहाँ जाके पहले देखो, हमारे बोलने से यकीन मत करो, पहले आप खुद देखो कि वहाँ पे समस्या क्या है करके। लाइट ने अंदर, उसके बाद में वो जो बाथरूम है, बाथरूम का जो ड्रेनेज का जो पाइप है वो पानी नहीं जाता है, उसके लिए वो पानी सब ऐसा जंगल में फैल जाता है और वो फैलने की वजह से रोगराई, बीमारी ये सब फैलती है। साफ़ सफाई होती है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब इतनी जगह ज़्यादा अड़चन है उसके अंदर। और हमने ये बात नगर सेवक को बताई, आमदार को बताई, खासदार को बताई, लेकिन क्या मतलब है, सब सुन लेते और चले जाते, उसके बाद में कोई आता नहीं। तो ये समस्या है हमारे यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा पानी की समस्या। तो आपने सुना कि जैसे कि शुरुआत में पता चला था कि पानी, पीने के पानी की समस्या है, फिर स्ट्रीट लाइट की समस्या है, और फिर तीसरे नंबर पे हमने स्कूलिंग जब पूछा तो स्कूलिंग के बारे में भी लोगों ने बताया कि स्कूल जो है बहुत दूर है, नज़दीक में स्कूल की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो चौथी समस्या अंत में गिनाई गई वो शौचालय की समस्या है। शौचालय की समस्या, इन सारी समस्याओं का जवाब हम मांगेंगे प्रीति साटम से, जो नगर सेविका हैं, स्थानीय नगर सेविका हैं, जो यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका हैं, उनसे हम ये सवाल उनके सामने रखेंगे जो यहाँ की जनता ने किए हैं, और वो इस पर क्या जवाब देती हैं वो हम कुछ देर बाद जब उनसे सवाल करेंगे उसके बाद पता चलेगा। जी मैडम जहाँ जब से आई है तो उन्होंने हमारे फ्रंट ये जो मंदिर के सामने का जो बहुत सारा गंदा था, यहाँ का एक ड्रेन लाइन डाल के गटर का लाइन उन्होंने अच्छे से बना के दिया है। और बाथरूम में बहुत गंदा हो गया था, बहुत टूट गया था, एकदम कचरे जैसा हो गया था, वो उन्होंने अच्छे से बनवा के दिया है। बस उसके पीछे के ड्रेन लाइन का काम है, वो मैडम बोली है करवाएगी। 2 बाथरूम है और बाथरूम बढ़ाने के लिए हमने मैडम के पास अर्जी दी है, तो मैडम बोली है कि ये 2-3 महीने के बाद वो करवा देंगी, क्योंकि बारिश के बाद बोले। हाँ, आश्वासन दिए है। पानी का भी वो बोले, मैडम ने पानी का भी बोले कोशिश करेंगे 25 लीटर का टाकी लाकर, 25,000 लीटर का टाकी लाकर वो देखेंगे पानी ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं। वो चढ़ेगा तो हम एक कोशिश करेंगे कि घर घर में पानी दें, ऐसा वो मैडम बोले। आश्वासन तो दिया, हाँ दिया है, हाँ फिर भी आप और क्या अपील क्या करेंगे उनसे? उनको बोले जल्दी से जल्दी, वो बोले ही देखेंगे, लेकिन अभी जरा पानी का भी प्रॉब्लम रहेगा ना। मई महीने तक किसी ने आज तक इतना ध्यान नहीं दिया जितना मैडम दे रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि इलाके में पीने के पानी की समस्या के अलावा जो प्रमुख समस्या है वो लाइट की समस्या है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा रहता है। और जो स्कूलिंग की समस्या है वो जो जिनसे हमने बात की उन्होंने बताया कि स्कूल काफ़ी दूर है, नज़दीक में स्कूल हो। और जो शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या ये है कि बहुत गंदा रहता है शौचालय, और ड्रेनेज की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। इलाके में लोगों ने ये भी कहा कि मंदिर के आसपास का जो परिसर है वहाँ पर बहुत गंदगी हुआ करती थी, वो काम नगर सेविका ने किया है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, शौचालय, सड़क और लाइट, तो इस पर नगर सेविका ध्यान दें, यही हमारी कोशिश होगी। नगर सेविका से जब मुलाकात करेंगे तो ये सवाल ज़रूर उनके सामने उठाया जाएगा। हम इस समय आरे के उस इलाके में मौजूद हैं, आरे कॉलोनी के उस इलाके में मौजूद हैं जो माली नगर नाम से जाना जाता है। प्लॉट नंबर 31 है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 250 परिवार यहाँ पर करीब रहते हैं। तो जनसंख्या मतलब एक बड़ी जनसंख्या है, और कई लोग यहाँ पर आदिवासी जनजाति से आते हैं। तो उनकी अपनी एक क्या समस्या है वो उनसे जानेंगे हम। बताइए क्या समस्या है? एक तो पानी का लंबा पड़ता है हम लोगों को। पानी हम लोग ऊपर रहते हैं, उधर बाजू में वो संडास है ना, बाथरूम उसके बाजू में रहते हैं हम लोग। तो पानी लाने के इधर जाना पड़ता है, तो वो लंबा पड़ता है। और उधर एक गटर है, वो गटर सब बंद हो गया है, वो भी बनाने का है। बाकी गटर का काम नहीं हुआ है। हाँ, वो नहीं काम हुआ है गटर का और लाइट का बाथरूम में लाइट नहीं है, रात में लेडीज़ लोग भी जाती है,
11 बजे तक। और टेंडवे का भी ये है, डर है, उधर लाइट नहीं है। तो इनका कहना ये है कि स्ट्रीट लाइट के अलावा शौचालय में भी लाइट की व्यवस्था हो। शौचालय जो है उसमें भी लाइट नहीं है। इस समय हम मौजूद थे माली नगर इलाके में। अब हम दूसरे इलाके की ओर रुख कर रहे हैं। उस इलाके में जाएंगे और जानेंगे कि क्या वहाँ की परेशानी है। वार्ड संख्या 52 के माली नगर इलाके में ही हम मौजूद हैं। हम और अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरामैन से अपने गुजारिश करूंगा कि कैमरे को पैन करके वो दिखाने की कोशिश करें कि ये इलाका बिल्कुल जंगल के पास होने के कारण बहुत ख़तरनाक इलाका है ये, और यहाँ पर हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। इसलिए स्ट्रीट लाइट का होना यहाँ बेहद ज़रूरी है। और चलते चलते हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो शौचालय की समस्या जो बात की गई थी, उस शौचालय की तरफ जाएंगे हम। उस शौचालय का भी मुआयना करेंगे कि शौचालय किस तरह का है। और आप देख रहे हैं कि जिस रास्ते से होकर हम गुजर रहे हैं वहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। और नगर सेविका को ये ध्यान यहाँ पर इस विषय पर ध्यान देना होगा कि इलाके में गंदगी एक बड़ी समस्या है। जो बीएमसी के जो सफाई कर्मचारी है वो यहाँ पर क्यों नहीं आते, इसकी जवाबदेही आखिर उनके लिए बनती है। तो आप देख रहे हैं कि ये वही शौचालय है जिसका पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन लाइट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रही है। बिजली का तार जरूर दिख रहा है लेकिन लाइट नहीं है। तो ये वो शौचालय है जिसका पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन गंदगी देख रहे हैं आप जिस तरह से जो गंदगी पसरी हुई है। तो सफाई की एक सफाई बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ये वही इलाका है माली नगर इलाका जहाँ हमने अभी कुछ देर पहले लोगों से बात की, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी। उनकी समस्या ये थी कि इलाके में पीने का पानी, शौचालय, लाइट। लेकिन जो शौचालय है, शौचालय देखा आपने कि पुनर्निर्माण जरूर किया गया है, लेकिन लाइट की व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं है। इलाका बहुत बड़ा है। गंदगी किस तरह पसरी है वो दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो कैमरे में कैद करे। तो गंदगी ये इलाके की एक समस्या है। इस समस्या के बारे में हम ज़रूर जानेंगे। जो यहाँ की नगर सेविका हैं उनसे जब मुलाकात करेंगे तो उनसे ज़रूर जानेंगे कि आखिर ये गंदगी क्यों है। बीएमसी के कर्मचारी जो सफाई के हैं क्या वो यहाँ नहीं आते? गंदगी कैसे बीमारी फैलेंगी? नहीं, इंसान बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे बीमार गिर जाते हैं हमारे। हाँ, मैं खुद बीमार हूँ। मैं देखो मेरा घर उधर है, मैं रहती नहीं अभी। क्या बीमार आप बोले तो क्या हुआ? बीमारी मतलब ऐसा गंदी से बीमारी होती है ना। बीमार हमेशा हाँ, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या कैसे रहेंगे इंसान? इधर लाइट नहीं रहती तो शहर आता है तो शहर दिखता भी नहीं। लाइट नहीं रहेगी तो बच्चा उठा के लेके जाएगा। तो अब तक बच्चा उठाने की ऐसी कोई घटना हुई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर ध्यान शहर आता है तो डर लगता है। लाइट नहीं रहेगी तो हम जल्दी दरवाजे बंद करते हैं। तो नगर सेवक से क्या अपील क्या करोगे आप? नगर सेवक यही बोलेंगे कि हमारे को लाइट दे दो। लाइट देंगे तो बहुत उपकार होगा। और पानी। तो आपने देखा कि जो समस्या है यहाँ पर वो गंदगी के अलावा लाइट की समस्या है। जंगली जानवरों का जो खतरा बना रहता है, जान का खतरा है। इसलिए नगर सेविका को ज़रूर इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा मामला है और बहुत ही संवेदनशील मामला है कि जंगली जानवर से अब उनके परिवार की रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में नगर सेविका का ध्यान हम इस तरफ भी दिलाएंगे। तो फिलहाल हम और आगे की तरफ रुख कर रहे हैं किसी अगले इलाके में। उस इलाके में चल के वहाँ जानेंगे कि क्या समस्या वहाँ की है। हम इस समय मौजूद हैं वार्ड संख्या 52 के आर्य कॉलोनी इलाके में, और ये इलाका जो है प्लॉट नंबर 32 के नाम से जाना जाता है। और ये इलाका भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। और पिछली बार जो हमारी मुलाकात हुई थी आपसे वो वार्ड क्रमांक 52 के प्लॉट नंबर 31 में, जो माली नगर नाम से भी जाना जाता है, वो इलाका था। इस समय हम मौजूद हैं प्लॉट नंबर 32 में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोगों की किस तरह की समस्याएं हैं, और जो 1 साल का नगर सेविका का जो यहाँ का कार्यकाल पूरा हुआ है उसमें क्या काम हुआ है और क्या इनकी समस्याएँ हैं, उस पर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर इलाके में क्या जो मुख्य समस्या है वो क्या है? यहाँ पे वार्ड क्रमांक 52 के नगर सेविका हमारी ताई प्रीति ताई साटम
यहाँ पे अनेक बरसों से काम यहाँ पे नहीं हो रहा था। ताई 1 साल में चुनने के आने के बाद लोगों की सुविधा, मूलभूत सुविधा जैसे बाथरूम हो, चाहे रास्ता हो, चाहे गटर नाली है, इनके काम पहले से छोटे काम के लिए हमें सीओ की परमिशन लेनी पड़ती थी। और मैडम आने के बाद मैडम ने इतना अपनी पूरी ताकत लगा के, टीम की पूरी ताकत लगा के यहाँ के लोगों का विकास करना चालू किया है। यहाँ के पानी का समस्या हो, रस्ते का समस्या हो, पायवाटाचे प्रश्न असू द्या, बाथरूमचे प्रश्न असू द्या, तो बाकी के जितने भी है मैडम के आने से काम हो रहा है। और मैडम इतने एक्टिव है, मैं बोलता हूँ कि मैडम अगले आने वाले 5 सालों के बाद भी वही चुन के आनी चाहिए। उनका काम जो है, उनके काम की पद्धत लोगों को इतनी अच्छी लगी है, उनके काम की इतनी तारीफ़ करते हैं लोग कि काम ऐसा हो रहा है कि देखो अभी भी पिछला बहुत दिनों से रास्ता बंद पड़ा था। मैडम आने के बाद ताबड़तोड़ पे रास्ता चालू किया, नालियाँ बनाई है, बहुत कुछ काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि बहन प्रीति ताई साटम ने और बाकी के काम करने के लिए हमको आश्वासन दिया। हमें चाहता है कि हमारी बहन काम करके पक्का देगी और लोगों के सुविधा का पूरा ख्याल रखेगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इलाके में लोगों की कोई समस्या नहीं है? बहुत समस्या है, मगर उन्हें समस्या आदत तो छोड़ना चालू किया। अब तो 1 साल तो हो गया है, 15 साल से कोई यहाँ पे चुन के आया, कोई काम किया नहीं था। नहीं, समस्या क्या है वो तो बताओ कम से। समस्या बोलेगा तो यहाँ पे क्या, बाथरूम का लोगों की समस्या देखो, कारपोरेशन क्या कर सकते हैं, समस्या यही रोड की समस्या, पानी की समस्या, बाथरूम की समस्या, लाइट की समस्या। और बहुत सारे बाथरूम बहन जी ने बताया कि हम अभी नए बाथरूम में टॉयलेट भी बांधेंगे, उन्होंने सब बताया। तो लोग भी उनके साथ में है, लोग जुटे हैं और हमारी पूरी अपेक्षा है और हमारा पूरा उनके ऊपर विश्वास है कि बहन हमारी ये प्रीति साटम ताई हमारा काम करेगी। और काम ऑलरेडी उन्होंने 50% काम हमारे 32 में किया है। तो ये 32 प्लॉट नंबर 32 के लोग थे जिन्होंने बताया कि काम समस्या यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर समस्या का आश्वासन उन्हें दिया गया है और वो इस आश्वासन से आश्वस्त हैं कि जो प्रीति साटम है, जो स्थानीय नगर सेविका हैं यहाँ की, वो काम बखूबी करेंगी यहाँ पर। तो अगले इलाके की ओर रुख करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं प्लॉट नंबर 32 इलाके में और इस इलाके की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो समस्या हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और किस तरह से उनकी समस्याओं का निदान किया गया। 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है जो नगर सेविका को, तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काम हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं और एक एक करके हम उनके पास जाएंगे, जानेंगे कि क्या क्या समस्या थी और किस तरह से समस्या या हल हो रही है या फिर आश्वासन दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जीजाबाई निवृत्ति सरदार। क्या समस्या क्या थी आपकी? इधर का तो बहुत समस्या है और बहुत दिन का समस्या है, लेकिन थोड़ा थोड़ा शिवसेना वाले ने किया है कंट्रोल। लेकिन सबसे बड़ी पानी का समस्या था और रास्ते का, तो वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जब हम प्रीति ताई के पास गया, हमारा महिलाएं पुरुष, तब उसने हमारा सवाल सुधारा। तो हमको पाइप दिया, अभी पाइप फिटिंग हो गया। पाइप काय का पाइप? पानी का पाइप दिया जलवाई ने, पानी का पाइप दिया। आके उसने खुद देखा, सच्ची पानी का ये लोग का समस्या है, तो अभी पानी अच्छा आता है हमारा नल पे। और उसने ये भी बोला कि इसका पानी कब आएगा और मैं कुछ करेगा, लेकिन अभी पानी अच्छा आता है, सब महिला खुश है, अभी कोई समस्या नहीं। अभी खाली एक समस्या है, ये बोरिंग है ना, ये बोरिंग का एक काम है और गटर और ये पाई वाटर, यही समस्या है। बहुत कुछ काम किया है ताई ने, हम उसका धन्यवाद करता है और उसका सत्कार भी रखने वाला है। बाकी ये थोड़ा डागडोगी करने का है, बाद में देखेगा। ये तो रास्ता भीस्ता पूरा होएगा, बाद में और जाएगा और कुछ काम कर लेगा। और 1 साल हुआ और 4 साल बाकी है, उसमें और कुछ होने वाला है। चलो, उम्मीद की जानी चाहिए कि आपका काम पूरा हो। हाँ। आपसे जानेंगे कि क्या समस्या आप बता रहे थे। बैठे रहो। हमारे इधर लाइट नहीं है, अंधेरे में सब जन आते जाते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं, इसके लिए उनको आने के लिए लाइट तो चाहिए। इधर बाथरूम का प्रॉब्लम है, बाथरूम 3 ही है हमारे इधर। इतने मेहमान लोग आते हैं, पर पब्लिक इतना, इधर बाथरूम 3 ही, कैसे चलेगा इधर। और नाली भी अच्छा नहीं है, गटर बहुत गंदा है, सब ये बड़े बड़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब बीमार पड़ते हैं गटर के बदले। आपने बोला कि बाथरूम 3 है। हाँ। इलाके में लोग कितने रहते हैं? इथं ना कमीत कमी ना 500 तरी लोक राहतात 2 चाळीमध्ये।
तर 500मधले 3च बाथरूममध्ये ती कसं ॲडजस्ट करणार आम्ही लोक? किती प्रॉब्लेम आहे. इथं जंगल आहे म्हणून काय वाटत नाही, पण सगळे घाण वाटते ना लोकांना तेवढंच. हाँ, खुले में जाते कितना गंदगी फैलता है, उससे बीमार पड़ते बच्चे लोग ज़्यादातर, इसलिए तो आपने देखा कि जो समस्या मुख्य है यहाँ पर, वो जो बुज़ुर्ग महिला थी उन्होंने बताया कि किस तरह से समस्या का समाधान हो भी रहा है, लेकिन जो दूसरी युवा महिला थी उन्होंने बताया कि समस्याएं हैं, और वो समस्या ये है, शौचालय की समस्या है। खुले में लोगों को जाना पड़ता है क्योंकि 3 शौचालय यहाँ पर मात्र हैं और जो रहने वालों की संख्या है वो सैकड़ों में है। तो ऐसे में नगर सेविका को इस विषय पर ध्यान देना ज़रूर होगा कि इलाके में गंदगी और जो शौचालय की जो समस्या है, ये दोनों समस्याओं का निपटान हो, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, बीमारी ना फैले, और इस तरह का जो एक जवाबदेही होती है वो नगर सेविका की ही होती है। तो इस इलाके में उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो कई लोग हैं बैठे यहाँ पर, मैं उनसे भी जानूँगा। और कोई समस्या है काका? सुरुवातीला जेव्हा सुरुवात झाली त्यावेळेस आमच्याकडे अशी परिस्थिती होती की ते ॲट्रॉसिटी कायदा असल्यामुळं इथे कोणी येऊन काम करत नव्हतं. आम्हाला सरळ सांगायचे की ॲट्रॉसिटी कायदा आहे, परंतु ताई इथे आल्या, त्याने ॲट्रॉसिटीचा कायदा हा मोडला आणि तो पास करून घेतला. तेव्हापासून आमच्या कामाला खरी सुरुवात झाली. कारण ॲट्रॉसिटी कायदा ते लिहिलेले तिथे ॲट्रॉसिटी कायदा होता. ॲट्रॉसिटी कायद्यामुळे कोणतरी येऊन भरायचं काम करून देतो, परंतु सरळ सांगायचे, इथले ऑफिसर म्हणायचे की इथे काम करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी ते काम काही व्यवस्थित केलं नाही. तिथून आमची खूप समस्या राहिली. आमचे पाण्याचे पाईप हे केले होते, ते पण नाही दिले. ताईने आम्हाला पाण्याचे पाईप दिले. त्याचप्रमाणे आमच्या हे कचरा कुंड्या आहेत त्या पण दिल्या. त्यांनी आम्ही स्वतः घेऊन आलो त्यांच्याकडनं, तिथं ठेवलं. ते आता व्यवस्थित चालू आहे सगळं. आणि कचरा कुंडी आमच्या इथं घाण कोणत्या प्रकारची नाही आहे, पण संडासाचा प्रॉब्लेम आहे. इथे 3च संडास आहेत फक्त, आणि 500 ते 600 लोक आहेत 2 चाळीमध्ये. आणि एवढ्या लोकांना तेवढ्या याच्यामध्ये नाही. बाहेरचं जंगल असल्यामुळं इथं लोक जंगलामध्ये जातात. शासन तर सांगतं की जंगलामध्ये जाऊ नका, आणि इथे तर आमची संडासची व्यवस्था नाही, मग कुठे जाणार आम्ही? ऐसी परिस्थिति इतनी निर्माण झाली बघ. तो आपने देखा कि जो मुख्य समस्या थी वो शौचालय की है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि एट्रोसिटी जो कायदा था उस वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पाता था, लेकिन जो नगर सेविका हैं उनके प्रयास से अब काम हो रहा है। लेकिन जो शौचालय की समस्या है उसको भी प्रमुखता से इन्होंने उठाया, तो इस विषय पर नगर सेविका के पास चलेंगे तो उनका भी जवाब लेंगे। और भी कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरा नाम मुश्ताक शेखलाल मंसूरी है। मैं यहाँ पे हमारी तीसरी चौथी 4 पीढ़ी हो चुकी है। तो पहले पानी की समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ सालों के बाद में पानी की समस्या ऐसी हो गई कि लोग जो है तबेले से लाके पानी तबेले में जाते थे। आपने बोला पहले नहीं थी, क्यों नहीं थी? हाँ, पहले पानी था, पहले गवर्नमेंट का था, तो उसने दूसरा लाइन डाल दिया, तो हमारा लाइन कट कर दिया। तो और दूसरी बात कि लोग अभी जो है ये पानी आने से पहले अभी जो मैडम ने हमको जो सहकार्य किया, जो पाइप दिया, पाइप देने के पहले जो इतनी बेचैनी थी लोगों को कि पानी नहीं मिलता था। कुछ लोगों को तो कैसा तबेले में जाते थे, फिर कपड़ा धोने का, वो पानी लाने का, बर्तन धोने का, ये सब चीज़ें होती थी। और पानी ज़्यादा से 1 हंदा या 2 हंदा मिलता था। और हमारे यहाँ के जितने भी है लोग सब वहाँ पे दबे उठा के लाते थे सुबह में 4 बजे जाके। ये हमको अच्छा, लेकिन मैडम ने हमको इतना सहकार्य किया कि पाइप दिया, हमारी लाइन ज्वाइन हो गई। आज कम से कम 10 दिन हो गए हम लोगों को अच्छा पानी मिल रहा है। और दूसरी बात कि मैडम से हमको यही उम्मीद है कि हमारा एक एक करके सब काम हमारा पूरा कर दिया जाए। बस हमको मैडम से यही उम्मीद है, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। तो आपने देखा कि उम्मीद लोगों को काफ़ी है, क्योंकि नगर सेविका जो है यहाँ पर वो उन्होंने काम किया है, लेकिन लोगों को और उम्मीद है कि वो और बेहतर काम करे, ताकि उनकी उम्मीद या उनकी सुविधाएं या उनकी समस्याएं, ये जो समस्याएं हैं वो उनकी समस्या कम हो सके। तो हम मौजूद थे वार्ड संख्या 52 में, जहाँ की जो नगर सेविका हैं, स्थानीय नगर सेविका प्रीति साटम। उनसे फ़िलहाल वक्त नहीं मिल पाया है क्योंकि वो कहीं बाहर गई हुई हैं, तो उनसे संपर्क इस समय नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगले अंक में हम आपको
नगर सेविका के पास ले चलेंगे। इलाके में जो समस्याएं हमने देखी हैं, उस समस्याओं का क्या वो निदान करती हैं या वो किस तरह से काम करती हैं, उनका भी पक्ष जानेंगे अगले अंक में। फ़िलहाल इस अंक में मुझे मेरे कैमरामैन साथी देवानंद सिंह के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।